नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल नाद वाटिका पे। आज हम लोग 25 प्रश्न का डिस्कस करेंगे, जिसमें कि एस्टेट पेपर 1, पेपर 2 या फिर BPSC TRE 4.0 का जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है पहला, हवेली संगीत कहाँ गाया जाता है? हवेली संगीत कहाँ गाया जाता है? हवेली संगीत दरबारों में, मंदिरों में, या फिर चौपालों में, या फिर नवाबों की हवेलियों में। नवाबों की हवेलियों में। तो हवेली संगीत जो है वह नवाबों की हवेलियों में गाया जाता है। नवाबों की हवेलियों में। ऑप्शन नंबर डी सही है, नवाबों की हवेलियों में। दूसरा प्रश्न है, उस्ताद अमीर खां प्रायः किस ताल में गाते थे? उस्ताद अमीर खां किस ताल में गाते थे? तो उस्ताद अमीर खां जो थे वह झुमरा ताल में उन्होंने विलंबित गाते थे। और एक ताल, त्रिताल, झपताल, ये सारे ताल में गाते थे, लेकिन झुमरा ताल में उनका विलंबित गाया जाता था, त्रिताल में छोटा ख्याल गाया जाता था। इस प्रश्न का आंसर झुमरा ताल, ऑप्शन नंबर सी सही है। 3 नंबर प्रश्न है, संगीत रत्नाकर के अनुसार गमक के कितने प्रकार होते हैं? तो संगीत रत्नाकर के अनुसार गमक के 15 प्रकार होते हैं। गमक के 15 प्रकार होते हैं। 15 प्रकार। इसका नाम है कंपित, अस्फुरित, त्रिप, और चौथा है आंदोलित, आहत, उल्लासित, प्लावित, त्रिभिन्न, हुम्फित, वलित, लीन, मुद्रित, करुला, नामित, मिश्रित। ये 15 प्रकार के गमक हैं। दक्षिणी संगीत में 10 प्रकार के गमक बताए गए हैं और ये हिंदुस्तानी संगीत रत्नाकर के अनुसार 15 गमक है। तो ऑप्शन नंबर बी 15 सही है। 4 नंबर प्रश्न है, षड्ज व पंचम में आरोह क्रम में कितनी श्रुतियाँ का अंतर होता है? तो कितने स्वर हैं? श्रुति हैं 22 श्रुति हैं। 22 श्रुति हैं, जिसमें कि षड्ज और पंचम का जो अंतराल होता है वह 13 श्रुति का होता है। षड्ज और मध्यम का जो अंतराल होता है वह 9 श्रुति का होता है। तो षड्ज पंचम पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी 13 श्रुति सही है। 5 नंबर प्रश्न है, बड़े गुलाम अली खां किस घराने से थे? तो बड़े गुलाम अली खां ग्वालियर, दिल्ली, आगरा, पटियाला किस घराने से थे? तो बड़े गुलाम अली खां का जन्म हुआ था 2 अप्रैल 1902 में कसूर, पाकिस्तान में हुआ था। कसूर, पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था अली बख्श खां। और बड़े गुलाम अली का जो संगीत की शिक्षा जो प्रारंभ हुई थी वो काले खां से मिली थी। संगीत शिक्षा इन्हीं के पिताजी थे काले खां, चाचा जी थे काले खां चाचा थे। इन्हीं से इनको संगीत की शिक्षा मिली थी। इन्होंने शुरुआत में सारंगी वादक बजाते थे। सारंगी से इन्होंने शुरुआत किए थे। शुरुआत में सारंगी बजाते थे, बाद में ठुमरी का ख्याल भी गाने लगे। उसके बड़े गुलाम अली खां पटियाला घराना से संबंध रखते थे। तो ऑप्शन नंबर डी पटियाला घराना सही है। 6 नंबर प्रश्न, इचलंजीकर किसके गुरु थे? तो इचलंजीकर विष्णु दिगंबर पलुस्कर के गुरु थे। विष्णु दिगंबर पलुस्कर के गुरु थे। इनका जन्म भी 18 अगस्त 1872 को हुआ था। कुरुंद रियासत बेलगाम में हुआ था। इनके कुछ ग्रंथ हैं, जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक भी हैं, जैसे कि संगीत बाल
प्रकाश, राग प्रवेश, संगीत शिक्षा, महिला संगीत इनके कुछ ग्रंथ हैं। और इन्होंने विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति भी दिए और इनके गुरु हैं बालकृष्ण बुआ इचलंजीकर। तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर के गुरु बालकृष्ण बुआ इचलंजीकर हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। 7 नंबर प्रश्न है, रविंद्र संगीत देश के किस भाग में संबंधित है? तो रविंद्र संगीत जो है वो पश्चिम बंगाल जो कि पूरब में आता है, देश के पूरब में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी पूरब सही है। 8 नंबर प्रश्न है, केदार के वादी स्वर हैं। तो केदार राग के वादी स्वर क्या हैं? तो केदार जो राग है इसका थाट इस राग का कल्याण थाट है। कल्याण थाट के राग हैं, दोनों मध्यम का प्रयोग होता है इसमें, इस राग में दोनों मध्यम का प्रयोग होता है। वादी संवादी इस राग का बात करें तो वादी संवादी इस राग का मध्यम और षडज होता है। जाति इसकी औरव सारव होती है, जाति औरव सारव होती है, जिसमें कि औरव सारव होती है। तो औरव में जो आरोह में ऋषभ और गंधार को वर्ज करते हैं, ऋषभ और गंधार वर्ज होता है। और सारव में अवरोह में सिर्फ गंधार वर्ज होता है। रात्रि के प्रथम पहर में इस राग को गाया जाता है, रात्रि के प्रथम पहर में इस राग को गाया जाता है। केदार के वादी स्वर क्या है? तो केदार के वादी स्वर मध्यम है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 9 नंबर प्रश्न है, राग खमाज की वादी स्वर। तो राग खमाज एक आश्रय राग है, खमाज थाट से उत्पन्न राग है, आश्रय राग इसे कहते हैं। वादी संवादी इस राग का गंधार और निषाद होता है, वादी संवादी गंधार और निषाद होता है। जाति इसकी साडव संपूर्ण होती है, जाति इसकी साडव संपूर्ण होती है। आरोह में ऋषभ को वर्ज करते हैं, आरोह में ऋषभ वर्ज किया जाता है। और गायन इसका रात्रि के दूसरे पहर में गाया जाता है। खमाज राग रात्रि के दूसरे प्रहर में गाया जाता है। प्रश्न कह रहा है राग खमाज का वादी स्वर। तो वादी स्वर गंधार है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 10 नंबर प्रश्न है, अलाउद्दीन खां कहाँ रहते थे? तो अलाउद्दीन खां मैहर में रहते थे। मैहर घराना के संस्थापक भी माने जाते हैं, मैहर घराना के संस्थापक भी माने जाते हैं अलाउद्दीन खां। इनकी एक पुत्री थी अन्नपूर्णा देवी जो कि सुरबहार बजाती थी, पुत्री थी अन्नपूर्णा देवी सुरबहार वादक थी। और ये अलाउद्दीन खां जो थे, अलाउद्दीन खां उन्होंने सरोद वादक थे, वो अलाउद्दीन खां सरोद वादक थे। प्रश्न करा अलाउद्दीन खां तो मैहर घराना की स्थापना किए थे अलाउद्दीन खां। ऑप्शन नंबर डी मैहर में रहते भी थे। 11 नंबर प्रश्न, विपंची किस वाद्य से जुड़ा हुआ है? सितार, सरोद, बीना, गिटार। तो विपंची एक बीना का प्रकार है, बीना का प्रकार है। बहुत सारे बीना के प्रकार हैं, महत्वपूर्ण बीना के प्रकार हैं, जैसे कि सरस्वती बीना, रुद्र बीना, सरस्वती बीना, रुद्र बीना, विचित्र बीना, मोहन बीना, चित्रा बीना, ये सारे बीना के प्रकार हैं। तो बीना ऑप्शन नंबर सी सही है। 12 नंबर प्रश्न, जाकिर हुसैन के पिता का नाम था। जाकिर हुसैन एक तबला वादक थे, इनके पिता थे अल्लाह रखा खां। जाकिर हुसैन को पद्मश्री, पद्म विभूषण सारे से सम्मानित किया गया था। इनकी मृत्यु भी 15 दिसंबर 2024 को हो गया था जाकिर हुसैन का। जाकिर हुसैन के पिता अल्लाह रखा खां थे, ये भी एक तबला वादक थे। तो ऑप्शन नंबर डी अल्लाह रखा खां सही है। 13 नंबर प्रश्न है, भैरव सहाय किस घराने के तबला वादक थे? तो भैरव सहाय जो थे वो बनारस घराने के तबला वादक थे, बनारस घराने के तबला वादक थे। तबला में मुख्य 6 घराना होता है,
तबला का मुख्य 6 घराना होता है तबला का, जिसमें कि घराना आता है दिल्ली, अजरारा, दिल्ली, अजरारा, बनारस, लखनऊ, दिल्ली, फर्रुखाबाद, दिल्ली, अजरारा, बनारस, लखनऊ, फर्रुखाबाद और एक पंजाब। ये सारे तबला के मुख्य 6 घराने हैं। तो भैरव साहब बनारस घराने से थे। बनारस घराना ऑप्शन नंबर डी सही है। 14 नंबर प्रश्न है, तिलवारा ताल में क्या गाया जाता है? तो तिलवारा ताल में क्या गाया जाता है? तिलवारा ताल 16 मात्रा का होता है। 16 मात्रा होता है, 4 विभाग होते हैं। ताली इसमें 1, 5, 13 पे ताली होता है, खाली 9वीं पे होती है और तिलवारा ताल में बड़ा ख्याल गाया जाता है। बड़ा ख्याल विलंबित को गाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बड़ा ख्याल सही है। बड़ा ख्याल के आविष्कारक हुसैन शाह सर्की को माना जाता है। 15 नंबर है, आचार्य केसी डी बृहस्पति के लेखन का प्रमुख केंद्र बिंदु है। तो आचार्य केसी डी बृहस्पति बहुत सारे ग्रंथ लिखे, जो ग्रंथ लिखते थे वो ग्रंथ संगीत रत्नाकर उनका प्रमुख केंद्र बिंदु था। तो ऑप्शन नंबर बी संगीत रत्नाकर सही है। 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से ध्रुपद भी गाती थी? सिद्धेश्वरी देवी जो ठुमरी की गायिका थी, यह ध्रुपद भी गाती थी। तो सिद्धेश्वरी देवी, ऑप्शन नंबर ए सिद्धेश्वरी देवी सही है। 17 नंबर प्रश्न, अनुराधा तबला वादिका किसकी शिष्या है? अनुराधा तबला वादिका जो शिष्या है किशन महाराज की। ऑप्शन नंबर डी किशन महाराज सही है। 18 नंबर प्रश्न है, धूमकिट तक किस वाद्य के बोल हैं? धूमकिट तक मृदंगम के बोल हैं। यह एक अवनद वाद्य की श्रेणी में आता है। अवनद वाद्य की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर सी मृदंगम सही है। 19 नंबर प्रश्न है, श्री हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ होता है? तो श्री वल्लभ जलंधर पंजाब में श्री वल्लभ होता है। और स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन भी होता है एक, जो कि स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन जो कि मुंबई में होता है। और एक संगीत सम्मेलन और है जो कि जिसका नाम है आईटीसी संगीत सम्मेलन आईटीसी संगीत सम्मेलन कोलकाता में होता है। एक आकाशवाणी संगीत सम्मेलन है जो कि ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा आकाशवाणी संगीत सम्मेलन कराया जाता है। और श्री वल्लभ संगीत सम्मेलन जालंधर पंजाब में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 19 नंबर प्रश्न है, श्री हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन। 19 नंबर प्रश्न डिस्कस कर दिया गया है। अब है 20 नंबर प्रश्न, भारत रत्न निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? तो भारत रत्न कुल 6 संगीतकार को अभी तक भारत रत्न मिल चुका है। सबसे पहले भारत रत्न सुब्बुलक्ष्मी को मिला था। सुब्बुलक्ष्मी को मिला था 1998 में। पंडित रविशंकर को मिला था 1999 में। लता मंगेशकर को 2001 में मिला था और बिस्मिल्लाह खान को 2001 में मिला था। भूपेन हजारिका को 2019 में मिला था। इसमें पंडित भीमसेन जोशी जो हैं उनको 2008 में मिला था। तो पंडित भीमसेन जोशी, ऑप्शन नंबर डी सही है। 21 नंबर प्रश्न है, भारतीय संगीत में कुल स्वर हैं। कुल स्वर अगर पूछे तो 12 होते हैं। शुद्ध स्वर पूछे तो 7, विकृत पूछे तो 5। तो कुल स्वर 12 है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 22 नंबर प्रश्न है, उत्तर भारतीय संगीत में कुल विकृत स्वर। तो कुल विकृत स्वर 5 है। 5, ऑप्शन नंबर डी सही है। 23 नंबर प्रश्न है, वैदिक काल में सामगान में कितने स्वर होते थे? 3 स्वर होते थे। 3 स्वर होता था। नाम होता है इसका उदात्त, अनुदात और स्वरित। उदात्त ऊंचा स्वर, अनुदात नीचा स्वर और स्वरित बीच का स्वर, मध्य स्वर होता है। तो वैदिक काल में सामगान के कितने स्वर प्रयुक्त होते हैं? 3 स्वर। ऑप्शन नंबर सी सही है। 24 नंबर प्रश्न है, द्वादश मूर्छनावाद किनकी परिकल्पना है? तो द्वादश मूर्छनावाद मतंग की परिकल्पना है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 25 नंबर प्रश्न है, भरतकृत नाट्य शास्त्र की रचना काल क्या है? तो दूसरी शताब्दी में भरतकृत नाट्य शास्त्र, जिसमें कि 36 अध्याय हैं और 28 से
28 से 33 संगीत का विवरण है, संगीत का वर्णन मिलता है। तो दूसरी शताब्दी ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एग्जाम के लिए स्टेट पेपर 1, पेपर 2, BPSC TRE 4.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें, शेयर करें। धन्यवाद।